गुरुदेवता के चरणों में समर्पित मेरे प्रज्ञापुत्र, आप सब देखते हैं बसंत ऋतु आते ही हरियाली से ढकी प्रकृति में सर्वत्र फूलों की बहार आ जाती है। पक्षियों में नवचेतना फूट पड़ती है, कोयलें कूकने लगती हैं, पीली आभा और सुरभित सुगंध से धरती का कोना कोना सुरम्य हो उठता है। प्रकृति में ऐसा नवजीवन और सौंदर्य किसी अन्य ऋतु में दिखाई नहीं देता। उदास और प्यासी धरती पर आषाढ़ की बूंदें झरनी प्रारंभ हुई कि बिना बीज डाले ही धरती के न जाने किस गर्भ से अंकुर फूटने लगते हैं। देखते देखते आंखों को तृप्त करने वाली हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु की काली घटाएं घिरी और अंधकार ने आकाश में सर्वत्र अपना आधिपत्य जमा लिया, किंतु पुष्य नक्षत्र आते ही निर्मल आकाश हजारों ताराओं की आभा से झिलमिल होने लगता है। उन दिनों की चंद्र ज्योति देखकर मृतकों में भी नया प्राण झलकने लगता है। ऐसे वशिष्ठ अवसर कभी कभार आते हैं, पर जब भी आते हैं जन जीवन में नई जागृति जगा जाते हैं। लोगों का ध्यान अपनी ओर बरवस आकर्षित करने वाली एक लहर भगवान बुद्ध के समय आई थी। आनंद कुमार जी, महेंद्र, संघमित्रा, अशोक और अंगुलीमाल जैसी वशिष्ठ पाप और पाखंड में डूबे संसार को धर्म चेतना से अनुप्राणित कर दिया था। बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा सारे एशिया में गूंज उठा था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप की नास्तिकता उपयोगितावाद जैसे अमानवीय सिद्धांत गढ़ने में लगी थी, पर जैसे ही वहाँ युद्ध का ज्वालामुखी फूटा कि सर्वत्र त्राहि त्राहि मची और लोग गिरजाघरों की परमात्मा की शरण में भागे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी ऐसा ही था, जब देश में गांधी जी की आंधी आई और उसने देश में वह नेतृत्व उभारा जिसने भारत माता के पैरों में पड़ी पराधीनता की जंजीरों को एक ही झटके में तोड़कर फेंक दिया था। आज का वातावरण अनैतिक, अवांछनीयता और युद्धों की काली घटा से बुरी तरह अंधकार ग्रस्त है। अपराध पहले भी होते रहे होंगे, पर नन्हे शिशुओं के हत्यारे कंस आज सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। रावण और कीचक पहले भी थे, पर सामूहिक बलात्कार जैसी नृशंसता तो सामंतवादी युग में भी सुनी नहीं थी। गृह कलह पहले भी होते रहे होंगे, पर बहुओं को जिंदा जला डालने की क्रूरता इसी युग में देखने को मिल रही है। मिलावट, भ्रष्टाचार सतह से तह में जा पहुंचे मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाले नक्षत्र तो आज देखने तक को नसीब नहीं। सर्वनाश की विभीषिका सर्वत्र व्याप्त हो रही है। सत्य और न्याय की रक्षा करने वाली बाढ़ स्वयं खेत कर रही है। मूर्धन कहलाने वाले भी स्वार्थ के अजगर की कुंडली में जकड़े हुए हैं, तो सामान्य प्रजा से पवित्र जीवन की कल्पना भी कौन करे, कैसे करे। निराशा, भय, कुंठा के इन क्षणों में हमने युग निर्माण का एक नन्हा सा बीज बोया। तपश्चर्या के खाद पानी से उसे सींचा और उसकी रक्षा के लिए, विकास के लिए भावनाशीलों का एक परिवार बनाया। उस परिवार गायत्री परिवार के नन्हे दीपक भावी आशाएं
आप सब हमारे बच्चे विचारों का पोषण पाकर आज उस स्थिति तक आ पहुंचे हैं जब थोड़ी सी अंगड़ाई लेने, प्राणों में नई चेतना जगा लेने का भर से आध्यात्मिक धार्मिक नेतृत्व का हरा भरा वातावरण, वासंती उल्लास और अंतःकरण के मर्म का स्पर्श करने वाला भावनात्मक नवनिर्माण देखते देखते संभव हो सकता है।